एक बात पूछूं आपसे, क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग रियल एस्टेट में बहुत पैसा कमाते हैं, जबकि कुछ लोग बस जैसे तैसे गुजारा करते हैं? ये सिर्फ सही जगह ढूंढने की बात नहीं है, ये आपके इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग की बात है। सही समय पर एंट्री लेना और बुलबुला फूटने से पहले एग्जिट करना। आज मार्केट साइकिल्स को समझकर रियल एस्टेट का सीक्रेट सॉस अनलॉक करते हैं। चाहे आप नोएडा में प्लॉट देख रहे हो, मुंबई में कोई दुकान या बेंगलुरु में कोई फ्लैट, साइकिल में आप कहां हैं, ये जानना आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। तो ये साइकिल्स क्या हैं? ये 4 हैं और हर एक के लिए अपनी स्ट्रेटजी चाहिए। सबसे पहले रिकवरी। ये शांत फेज है, मीडिया में कोई बात नहीं हो रही, कीमतें स्टेबल हैं और ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं, लेकिन यहीं पर सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स को मौके दिखते हैं। बढ़ती हुई सेल्स, कम अनसोल्ड प्रॉपर्टीज और शायद कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी जैसे संकेत देखें। अगर आप यहां खरीदते हैं तो आप बेसिकली सबसे पहले एंट्री ले रहे हैं। अगला आता है एक्सपेंशन। अचानक हर कोई रियल एस्टेट की बात कर रहा होता है, कीमतें बढ़ने लगती हैं, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं और एक ओवरऑल पॉजिटिव माहौल होता है। ये तब होता है जब भीड़ इसमें शामिल होती है। अगर आपने रिकवरी मिस कर दी तो एक्सपेंशन अभी भी खरीदने का अच्छा समय है, बस ज्यादा पैसे देने से बचें। तीसरा, हाइपर सप्लाई। बिल्डर्स डिमांड का गलत अंदाजा लगाते हैं और मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज ले आते हैं। प्रॉपर्टीज की भरमार होती है, कीमतों में बढ़ोतरी धीमी हो जाती है और अनसोल्ड इन्वेंट्री DRH हो जाती है। ये फेज मुश्किल है। यहां आपको सिलेक्टिव रहना होगा। तभी इन्वेस्ट करें जब आपको असली वैल्यू मिले और हमेशा जमकर बार्गेन करें। आखिर में रिसेशन। कीमतें या तो रुक जाती हैं या गिर जाती हैं और हर कोई चिंतित होता है, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए ये मौकों का समय है। अगर आपके पास कैश और पेशेंस है तो आप सस्ते में प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, लेकिन तभी जब आपको यकीन हो कि मार्केट रिकवर करेगा। तो आप इन फेजीज को कैसे पहचानेंगे? कुछ जरूरी इंडिकेटर्स पर नजर रखें। प्रॉपर्टी की कीमतें, अनसोल्ड यूनिट्स की संख्या, रेंटल यील्ड्स और मार्केट का ओवरऑल मूड। अगर कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन अनसोल्ड इन्वेंट्री भी बढ़ रही है तो आप हाइपर सप्लाई की तरफ बढ़ रहे हो सकते हैं। अगर सब कुछ उदास लग रहा है लेकिन नंबर्स स्टेबल हैं तो रिकवरी जल्द ही आ सकती है। संक्षेप में कहें तो सिर्फ ये न पूछें कि मुझे क्या खरीदना चाहिए, पूछें कि मुझे कब खरीदना चाहिए। मार्केट साइकिल को समझने का मतलब है कि आप भीड़ से एक कदम आगे हैं, चाहे आप एक छोटे अपार्टमेंट की तलाश में हो या अपने अगले कमर्शियल वेंचर की। याद रखें, रियल एस्टेट में सही टाइमिंग उतनी ही पावरफुल है जितनी सही प्रॉपर्टी। हैप्पी इन्वेस्टिंग।